हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम सीखने वाले कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट कि कॉम्बिनेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं और कॉम्बिनेशन को अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको परमिटेशन वाला वापस में रिवाइज करवाता हूँ। रीजन ये है कि परमिटेशन और कॉम्बिनेशन जो है दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैं हमेशा ये नाम हमेशा साथ में रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है हमेशा साथ में ही रहते हैं, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। एक होता है परमिटेशन और एक होता है कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और समझते हैं कि दोनों में कैसा है, क्या डिफरेंस है, दोनों में कैसे सम सॉल्व करते हैं और कैसा इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, राइट। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक समझाऊंगा और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तो समझते हैं सबसे पहले परमिटेशन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परमिटेशन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन। इसको ध्यान से देखना और हो सके तो इसका नोट भी बना सकते हो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, परमिटेशन का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था, अरेंजमेंट करना। क्या सीखा था हम लोगों ने, अरेंजमेंट्स। ओके, तो अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनिट ऑर्डर। वेट इन डेफिनिट ऑर्डर। ओके, यहाँ पे देखो याद क्या रखना, समझना क्या है कि जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें जो मैटर करता है वो होता है ऑर्डर। यानी इस ऑर्डर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर का बहुत महत्व है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का महत्व नहीं। इसमें किसकी बात होती है, इसमें बात होती है सिलेक्शन की। किसकी बात होती है, सिलेक्शन ऑफ अ नंबर। क्या, सिलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मेन क्या है परम्यूटेशन में, परम्यूटेशन में मेन होता है ऑर्डर का इंपॉर्टेंस और इसमें हम सिर्फ सिलेक्शन की बात करते हैं। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे एक जैसे जिसमें तीन लोग हैं, एक है अमित, एक है पुनीत और एक है सुमित। तीन स्टूडेंट हैं, अमित, पुनीत और सुमित। अभी आप लोगों को कहा जाता है कि इन दोनों को ऐसे अरेंज करो कि दो लोग बैठ जाए आराम से, एक बेंच पे अरेंजमेंट करना है, राइट। तो इन लोगों को, इनमें से सिर्फ दो को ही अरेंज करना है। ओके, कितने को अरेंज करना है, सिर्फ दो को। अब देखो, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अमित को और पुनीत को साथ में बिठा सकता हूं, राइट। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अमित को और सुमित को साथ में बिठा सकता हूं, राइट। फिर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं पुनीत को और सुमित को बिठा सकता हूं, राइट। फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पुनीत को और अमित को भी साथ में बिठा सकता हूं। ओके, और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं चाहूं तो सुमित को और अमित को बिठाऊं या सुमित को और पुनीत को। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अमित को दो बार मौका मिला, पुनीत को भी दो बार और सुमित को भी दो बार मौका मिला, और उसी तरह से यहाँ पर भी दो बार अमित, दो बार पुनीत, दो बार सुमित। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मौका मिला है या यूं कहें जो बैठा है, इसका फर्क पड़ता है। देखो, अभी जैसे यहाँ पे अमित है और यहाँ पे पुनीत है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अमित है और यहाँ पे पुनीत है, यहाँ पे पुनीत है और यहाँ पे भी अमित है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों देखा जाए तो सेम सेम ही है, बस जगह बदल दिया, क्योंकि ये ऑर्डर का फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे ये अगर ये हमारी बेंच है, ठीक है, अगर मान लो कि पुनीत को मैंने, ये अमित को मैंने यहाँ बिठाया है और पुनीत को मैंने यहाँ बिठाया है, ठीक है। ओके, एक अमित को यहाँ और पुनीत को यहाँ, और अगर मैं जगह बदल देता हूँ, यानी यहाँ पे मैं पुनीत को कर देता हूँ और यहाँ पे अमित को करता हूँ, तो फर्क पड़ गया कि नहीं। क्योंकि ये हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, और अरेंजमेंट में किसका फर्क पड़ता है, ऑर्डर का। इसी वजह से कि जो अरेंजमेंट होता है हम उसमें ये चेक करते हैं हम कितनी तरह से पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उनको अरेंज कर सकते हैं, कितनी तरह से उनको बिठा सकते हैं या उनको रख सकते हैं। क्लियर है इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, हमारे पास 6 अलग अलग तरीके हैं, 6 अलग अलग वेज हैं कि हम उनको बिठा सकते हैं। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या बताया था, एनपीआर। क्या बताया था मैंने, एनपीआर। इसका फॉर्मूला था एनपीआर, यानी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिसको हम सॉल्व करते थे। यानी एन का मतलब यहाँ पे कितना 3 था, तो 3 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस आर, आर का मतलब कितना था 2 था, मैंने अभी बोला इसमें 2 चूज करना है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, दैट विल बी 1 फैक्टोरियल।
अब इसको सॉल्व करोगे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो देखो आंसर कितना आ गया 6। इट मीन्स कि चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये किस चीज के बारे में था, ये था परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट के बारे में। तो मेन याद रखना ये किसके बारे में था, अरेंजमेंट के बारे में। ओके, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात समझते हैं कॉम्बिनेशन की। ओके, तो कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम एग्जांपल रखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है, एक है अमित और एक है पुनीत और एक है सुमित। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें से किसी 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लो। हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हम सिलेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिलेक्शन की। मैंने कहा किसी 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके बुलाओ बाहर। ओके, मैंने क्या कहा, किसी 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके बाहर बुलाओ। अगर मैं मान लूं कि गलती से मैं ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी है, वो सारी चीजें अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, जस्ट एज्यूम करो कि जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है वही चीजें यहाँ लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये अमित है, यहाँ पे अमित है कि नहीं, और यहाँ पे भी देखो अमित पुनीत है, तो मैं बोलूंगा देखो ये लोग फिर से आ गए। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बार बार वापस आ जाएंगे, तो हमें एक ही स्टूडेंट्स को थोड़ी चूज करना है, हमारे पास तो 3 लोग है ना, हमें 3 में से 2 को करना है। अभी बार बार मैं अमित को ही लूंगा तो क्या फायदा फिर उसका। ओके, तो वो अरेंजमेंट ही हो गया। लेकिन यहाँ पे यही तो बात है कि हमें यहाँ पे किसी को रिपीट नहीं करना होता है। अब ध्यान से समझो, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके कौन कौन से होंगे, तो हमारे पास तरीके ये हैं कि मैं अमित को और पुनीत को बिठाऊं, यानी पुनीत को सिलेक्ट करूं, ठीक है, फिर अमित को लूं और सुमित को। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पे अमित और पुनीत है और यहाँ पे अमित और सुमित है। और फिर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं पुनीत को लूंगा और सुमित को लूंगा। अब देखो किसी भी पॉइंट में, यानी इन तीनों में से किसी भी पॉइंट में कोई ऐसा है जो रिपीट हो गया है, कोई रिपीट नहीं हुआ है। देखो अमित पुनीत अमित सुमित। अभी अभी बोलोगे कि सर पहले में भी अमित कॉमन है, दूसरे में भी अमित कॉमन है, तो यहाँ पे ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन। बात समझ में आया, क्लियर है। और मैंने किसी का ज्यादा सिलेक्शन नहीं किया है, किसी को मैंने प्रायोरिटी नहीं दी है, मैंने क्या किया, 3 में से किसी 2 को ही सिलेक्ट किया। ओके, तो याद रखना है कि हमारा जो परम्यूटेशन होता है उसमें हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, और हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम सिलेक्शन की बात करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो समझो। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर। क्या होता है, एनसीआर, जिसको हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एनसीआर। अब इसको अगर हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3c2, मतलब ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। यानी इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। यानी कि एक्चुअल में क्या होगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यानी आ कितना आ गया, 3। राइट, तो इस तरह से फॉर्मूला से भी हम सॉल्व करेंगे तो समझ में मतलब उतने ही आंसर आएगा जितना हमने ऐसे किया। ओके, तो मेन था ये आपको ये समझाना कि कंसेप्ट इसका क्या होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्चुअल होता क्या है। राइट, तो आई होप कि ऐसे यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि परम्यूटेशन में हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, और हम कॉम्बिनेशन में बात करते हैं सिलेक्शन की। और देखो सिलेक्शन में और अरेंजमेंट में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे अगर मैं अमित को यहाँ कर दूं, पुनीत को यहाँ कर दूं, तो नंबर ही बदल गया, वो अलग सिलेक्शन हो गया, आई मीन अलग वो हो गया। राइट, ये नंबर 1 हो गया और देखो यहाँ पे जैसी जगह बदली ये नंबर 2 बन गया। लेकिन हम यहाँ से नहीं कर सकते कि पहले मैंने अमित को लिया फिर पुनीत को लिया, अब मैं बोलूंगा नहीं भाई अब पुनीत तुम आओ, और फिर बोलूंगा अमित तुम आओ, तो ये दोनों तो आपस में ही खेलते रहे। अब ये जो यहाँ पर है वही चीजें तो यहाँ पर भी थी, अमित पुनीत तो यहाँ पर भी थे और अमित पुनीत तो यहाँ पर भी है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, बात समझ में आया। तो इसे हम बोलते हैं कि भाई बार बार वापस नहीं आना, तुम एक बार आ चुके हो, अब तुम जा सकते हो, अब हम दूसरे स्टूडेंट को बुलाएंगे। बात समझ में आया, यानी हमारे पास ऑप्शन कितने हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 3। ओके, और अरेंजमेंट में कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 6। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे मैं और भी चीजें आपको समझाते जाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।